Being English classes, your master key towards perfection. हेलो, वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया पोएम सीखने वाले हैं और इस पोएम का नाम है मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मेंडिंग का क्या मतलब होता है? मेंडिंग का मतलब होता है दुरुस्त करना किसी चीज को, और यहाँ पर वॉल है तो इसका मतलब वॉल को दुरुस्त करना। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ये अपने घरों के आसपास ऊंची-ऊंची दीवारें बनाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो ताल्लुक होता है बाहरी दुनिया से टूट जाता है। लोगों से रिलेशनशिप टूट जाते हैं। लोगों के साथ में मिलना-जुलना, उठना-बैठना ये सारे के सारे चीज़ें कम होने लग जाते हैं। कुछ लोग आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे जो प्राइवेसी को पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट कैरेक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं पसंद करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने और लोगों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरा बोलने का मतलब वो वाली दीवार नहीं जो पत्थरों से और ईंटों से बनती है। ये एक ऐसी अनदेखी दीवार होती है जो लोगों को दूसरों से तोड़ देती है, उनसे रिश्ते तोड़ देती है। यहाँ पर जो ये दीवार है, दरअसल ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये दीवार को एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली कुछ और कहना चाहते हैं। ये दरअसल ये बताना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों से मिलना-जुलना, उठना-बैठना बंद कर देते हैं। इधर-उधर की बातें करने से अच्छा है कि चलिए शुरुआत करते हैं पोएम के साथ। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि 2 इंसान हैं और वो दीवार तैयार कर रहे हैं अपने सामने। तो क्या है ये? चलिए शुरुआत करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डज़न्ट लव अ वॉल। ऐसा कुछ तो है इस फ़िज़ा में कि वो नहीं चाहता कि हमारे और तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी हो जाए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दरअसल जो उसके जो पड़ोसी है उसके बारे में कह रहे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पड़ोसी इन दोनों के पास अपने-अपने खेत या खलिहान या फील्ड या फार्म कह सकते हो, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पड़ोसी होता है, वो चाहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उसके बीच एक दीवार खड़ी हो जाए, कच्ची दीवार पत्थरों की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ऐसा कोई तो है जो नहीं चाहता कि हमारे बीच दीवार खड़ी हो जाए। क्यों? दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। इसका मतलब ये है, साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो जो पानी होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है। इसका मतलब आप जब पानी को ठंडा करते हो या पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हो तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो वही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कि ये जो इलाका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ये बर्फीला इलाका है अमेरिका का। उस इलाके को न्यू इंग्लैंड कहा जाता है और वहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है। पानी की तासीर क्या है कि जब पानी ठंडा किया जाता है तो वो एक्सपांड होता है। विंटर सीजन में क्या होता है कि पूरा जो इलाका है वहाँ का रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जहाँ पर वो रहते हैं, वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। और जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आता है, उस वक्त क्या होता है, वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इस वजह से वहाँ का जो फिजा है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ का जो नेचर है, वो धीरे-धीरे तब्दील होना शुरू हो जाता है, यानी वहाँ पर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश में इस तरह के चेंजेस को वेदरिंग कहा जाता है। तो जैसे-जैसे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या देखते हैं कि जो दीवार है, वो थोड़ी-सी खिसक चुकी है। दीवार पर रखे हुए जो पत्थर थे, एक के ऊपर एक जो रखे हुए पत्थर थे, वो धीरे-धीरे अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इतने पत्थर गिरते हैं कि वहाँ उस दीवार में 2 लोगों के लिए आने-जाने का एक रास्ता बन जाता है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रिज्ड। अब्रिज्ड का मतलब होता है कि साथ-साथ जाना। तो वो कहते हैं कि दीवार के ऊपरी सतह पर जो पत्थर रखे हुए हैं बड़े-बड़े, वो पत्थर क्या हो जाते हैं, वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जब नीचे की ज़मीन उभरती है, तो उस वजह से पत्थरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पत्थर गिरना शुरू कर जाते हैं। क्योंकि ये जो दीवार है, ये पक्की दीवार नहीं है। इसे सीमेंट वगैरह से या किसी और चीज़ से उन पत्थरों को या लगाया नहीं गया है। ये जो पत्थर है सिर्फ़ एक के ऊपर एक बैलेंस कर कर रखा गया है। आप लोगों ने अपने-अपने गाँवों में देखा भी होगा कि कुछ इस तरह की दीवारें भी आप लोगों ने देखी होंगी जो सिर्फ़ पत्थरों से बनाई गई होती है, एक के ऊपर एक रखकर। हमारे यहाँ पर उसे गराड़ा कहते हैं हम लोग। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रिस्ट। The work of hunters is another thing. I have come after them and made repairs. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कहते हैं कि
ये जो काम है, ये जो शिकारी होते हैं, हंटर्स मतलब शिकारी, ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। और वो जब आते हैं अपने कुत्तों को लेकर शिकार करने के लिए, उस वक्त जो कुत्ते होते हैं वो दीवार पर से कूद कर कुछ पत्थरों को गिरा देते हैं, लेकिन ये उस तरह का गिराना नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये शिकारियों का काम नहीं है। और जब वो शिकारी अपना शिकार पकड़ कर चले जाते हैं पत्थरों को गिराकर, तो मैं वहां पर जाता हूँ और उन पत्थरों को फिर से उस जगह वहां पर रख देता हूँ। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। मेड रिपेयर का मतलब जैसे वो पत्थर रखे गए थे उस तरह से वो पत्थर रखते हैं। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जब ये लोग आते हैं शिकारी, उस वक्त जब उनके कुत्ते शिकार के पीछे दौड़ने लग जाते हैं और जब वो उथल पुथल करते हैं, ये पूरे पत्थरों को बिखेर देते हैं। उन्हें शिकार पकड़ना होता है और ये दरअसल ये अमूमन कौन सा शिकार होता है, ये खरगोश होता है। तो खरगोश को पकड़ने के लिए अक्सर क्या होता है कि जो ये शिकारी होते हैं, ये जब ये खरगोश पत्थरों में घुस जाते हैं या कहीं जहाँ जहाँ कहीं भी गैप मिल जाए पत्थरों में, तो ये जाकर छुप जाते हैं। तो ये जो शिकारी होते हैं कुत्तों को मदद करने के लिए, ताकि वो कुत्ते वो खरगोशों को आसानी से पकड़ सके, वो जो पत्थर होते हैं वो उसको वहां से निकालते हैं ताकि कुत्ते खरगोश को पकड़ सके। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स। येल्पिंग मतलब भौंकते हुए कुत्ते। तो ये जो कुत्तों का काम क्या होता है, ये जो कुत्ते होते हैं ये ट्रेंड कुत्ते होते हैं और ये सिर्फ खरगोश या किसी और इस तरह के जानवर को पकड़ने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। द गैप्स आई मीन, मतलब वो कहते हैं कि मैं गैप के बारे में बता रहा हूँ। ये जो दरार पड़ी है मेरे दीवार पर, ये एक्चुअली ये कुत्तों की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि अगर कुत्ते करते तो शायद इस तरह से गैप नहीं होता, थोड़े बहुत पत्थर गिर जाते। लेकिन ये इस तरह का गैप है कि दो इंसान बाजू बाजू में चलकर पास हो सके। तो ये बहुत बड़ा गैप है और ये किसने किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच ये दीवार हो। नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि किसने ये इतनी बड़ी दरार पैदा की, और मैंने ये दरार करते वक्त मुझे आवाजें भी नहीं आई। कि अक्सर क्या होता है कि अगर तुम किसी पत्थर को उठाकर रखोगे या कुछ भी इस तरह से काम करोगे तो आवाज तो आनी चाहिए, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे आवाज तक नहीं आई और मुझे ये भी पता नहीं कि ये किसने किया। बट एट स्प्रिंग, स्प्रिंग ये एक सीजन होता है जहाँ पर जब पेड़ों पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं और जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, उस वक्त विंटर के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, वी फाइंड देम देयर। देम मतलब क्या? देम का मतलब होता है जो गैप, जो दरार होती है। आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में या किसी और स्विट्जरलैंड या जो बर्फीला इलाका होता है वहां पर अक्सर ये होता है कि पेड़ पौधे, दीवार और जो कुछ भी हो ये बर्फ से पूरी तरह से ढक जाती है और पूरी तरह से बर्फ के नीचे होती है। ये कब दिखाई देती है? जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो विंटर सीजन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जो दीवार होती है ये पूरी तरह से ढक जाती है, और जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और जब स्प्रिंग सीजन आता है तब हमें वो जो दरार है वो दिखाई देता है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम, ये मेंडिंग टाइम का मतलब जब ये स्प्रिंग का मौसम आता है उस वक्त हमें ये मरम्मत करनी होती है। जब बर्फ से पूरी तरह से ये दीवार ढक जाती है उस वक्त इस दीवार को दुरुस्त करना काफी मुश्किल होता है। ये कब कर सकते हैं? जब स्प्रिंग टाइम आता है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जब मुझे दीवार दिखती है स्प्रिंग सीजन में तो मैं क्या करता हूँ, पहाड़ी के उस ओर जो मेरा पड़ोसी है मैं जाकर उसे इत्तला देता हूँ, मैं उसे बताता हूँ कि ऐसा ऐसा एक दरार मैंने देखा है, और हम दोनों एक दिन तय करते हैं कि हम लोग इस दिन जाकर उस दीवार की मरम्मत करेंगे, जो गिरे हुए जो पत्थर है उसे वापस से उठाकर ठीक से रखेंगे। एंड ऑन द डे वी मीट टू वॉक द लाइन। वी मीट टू वॉक द लाइन का मतलब होता है कि हम मेरे इस तरफ जो भी पत्थर गिरे हुए होंगे वो उठाकर रखूंगा, और जो मेरा पड़ोसी होगा वो उस तरफ दीवार के उस तरफ से चलते हुए पत्थरों को उठाकर रखते जाएगा। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। सेट द वॉल का मतलब होता है कि फिर से वो दीवार खड़ी की जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पड़ोसी है वो चाहता है कि दोनों के बीच दीवार हो, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना ऐसा है कि दीवार की कोई जरूरत नहीं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। वी कीप द वॉल का मतलब होता है जैसे जैसे वो दोनों अपने दीवार की दोनों ओर जब वो चल रहे होते हैं उस वक्त जो गिरे हुए पत्थर होते हैं उन्हें उठा उठा कर वापस से वो दीवार खड़ी करते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच।
इसका मतलब वही कि दोनों तरफ जब पत्थर गिरते हैं तो उस ओर हो या इस ओर हो, वो दोनों उठा कर रखते हैं। एंड सम आर लोस, ये पत्थर कैसे दिखते हैं? कुछ पत्थर फ्लैट होते हैं और कुछ पत्थर आकार में गोल होते हैं। तो इन इन जो पत्थर होते हैं इनको उठाकर एक के ऊपर रखना काफी मुश्किल है इनके शेप की वजह से। आप फ्लैट पत्थरों को अच्छी तरह से रख सकते हो क्योंकि वो दिखने के लिए ईंट की तरह होती है, लेकिन जो गोल पत्थर होते हैं उनको बैलेंस कर ऊपर रखना ये काफी मुश्किल होता है। वी हैव टू यूज अ स्पेल to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. तो वो कहते हैं कि इतना मुश्किल होता है इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई जादू टोना करना चाहिए। बगैर जादू टोने के ये शायद ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर नहीं टिकेंगे। और हम जब कोई मंत्र तंत्र या बोलना पड़ता हो जैसे कि स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न, ये हमारा मंत्र होता है जब हम रखते हैं। वी वेयर आवर फिंगर्स, वेयर के कई मायने आते हैं यहाँ पर। तो वेयर का यहाँ पर मतलब होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई ऐसा काम करते हो काफी मेहनत वाला काम हो तो आप देखोगे कि आपकी जो उंगलियां के जो सिरे होते हैं वो फट जाते हैं, वहाँ की जो चमड़ी होती है थोड़ी सी फटना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वेयर। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, खुरदरे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े वजनदार पत्थर होते हैं, इनको उठा कर रखते वक्त हमारी जो उंगलियां हैं वो खराब हो जाती है, फट जाती है। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं इस काम को काम नहीं समझता, मैं इस काम को ऐसा समझता हूँ कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, जैसे कि कोई वॉलीबॉल खेलता है नेट के इस तरफ और उस तरफ। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पड़ोसी के साथ में वॉलीबॉल गेम खेल रहा हूँ या किसी तरह का आउटडोर गेम खेल रहा हूँ। ऑन वन असाइड इट कम्स टू अ लिटिल मोर, कभी कभार इस तरफ ज्यादा पत्थर होते हैं तो कभी उस तरफ ज्यादा पत्थर होते हैं। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है कि फलों का बागीचा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना यह है कि हमें दीवार की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे इस तरफ सारे सेब के पेड़ हैं और उस तरफ पाइन ट्रीज हैं। तो ये दोनों जो पेड़ होते हैं ये अलग अलग है दिखने में, तो आसानी से हम फर्क जान सकते हैं, तो इसके लिए दीवार की जरूरत नहीं। माई एप्पल ट्रीज विल नॉट गेट अक्रॉस। और मजाक में वो पड़ोसी को कहते हैं कि मेरे जो सेब के जो पेड़ है वो तुम्हारी ओर गलती से नहीं चले जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज स्पाइन आई टेल हिम। और मेरे जो पेड़ है तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर तुम्हारे जो पाइन के जो फल है वो नहीं खाएंगे। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। और उन जवाब में उनका जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि अगर अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी बाड़ होना काफी जरूरी है। बाड़ का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने तार वगैरह देखे होंगे, कंपाउंड जो तार मारते हैं कंपाउंड को, उसको फेंसेस कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो फेंस ये एक मेटाफर है। यहाँ पर फेंस का मतलब वो वाला तार वाला जो फेंस नहीं, यहाँ पर फेंस का मतलब ये होता है कि आप एक लिमिट रखो। जब आप किसी से रिलेशनशिप रखते हो तो एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा घुल मिलने से आप उस इंसान को की रिलेशनशिप खराब कर सकते हो उसके साथ में। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप किसी इंसान को ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये इंसान जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। इसीलिए आप फिर क्या करते हो कि वो इंसान को सीरियसली नहीं लेते। अगर आपको उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं तो आप अपनी लिमिट में रहोगे और आप रिलेशनशिप उस इंसान के साथ में अच्छे रह सकते हैं। स्प्रिंग इज अ मिस्चिफ इन मी एंड आई वंडर। वंडर का मतलब होता है सोचना, ख्याल करना। इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, नोशन का मतलब होता है ख्याल। तो कहते हैं कि जब भी स्प्रिंग टाइम आता है उस वक्त मेरे दिमाग में शरारत करने का ख्याल उठता है। यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मिजाज है वो काफी मजाकिया है, वहीं जो उनके जो पड़ोसी का जो मिजाज है वो उनसे उल्टा है। उनका पड़ोसी जो होता है वो काफी सीरियस रहता है। मजाकी तौर पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि जब कभी भी स्प्रिंग का मौसम आता है तो मुझे मजाक सोचना शुरू हो जाता है मौसम को देखकर, और मैं चाहता हूँ कि ये ख्याल कि हमें दीवार की जरूरत नहीं है मेरे पड़ोसी के दिमाग में घुस जाए। Why do they make good neighbors? Isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पड़ोसी को ये समझाना चाहते हैं कि
हमें दीवार की ज़रूरत नहीं, हमें दीवार की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास तो गाय मवेशी नहीं है कि हमारी जो गाय है अपनी लिमिट क्रॉस कर कर चरते-चरते कहीं और चले जाए ताकि हम अपनी गाय को सँभाल कर रख सकें। हमारे पास तो गाय नहीं है तो हमें दीवार की ज़रूरत नहीं। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल, आई आस्क्ड टू नो व्हाट आई वाज़ वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। वॉलिंग इन का मतलब होता है कि किसी चीज को हद में रखना और वॉलिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं अगर मैं होता तुम्हारी जगह पर तो शायद मैं दीवार नहीं खड़ी करता। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज को दूर रखने की या किसी चीज को हद में रखने की। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, अगर मैं ऐसा करता तो शायद मैं किसी को दुख पहुंचाता, किसी की दिल को ठेस पहुंचती मेरे दीवार बांधने से। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। और फिर से वो दोहराते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम ये दीवार हमारे बीच खड़ी करे। दैट वॉन्ट्स इट डाउन, दैट वॉन्ट्स इट डाउन का मतलब वो चाहता है कि ये दीवार गिर जाए। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मुझे लगा कि मैं उससे कह दूं कि शायद कोई जिन हो। हमारी जबान में एल्व्स का मतलब होता है जिन, कोई जिन हो जो नहीं चाहता कि दीवार खड़ी हो जाए। बट इट्स नॉट elves exactly, and I'd rather he said it for himself. I see him there bringing a stone grasped. ग्रैप्स का मतलब होता है काफी मजबूती से पकड़ना। और यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पड़ोसी था वो इतना सीरियसली अपना काम कर रहा था कि वो जो घिरे हुए जो पत्थर थे वो उठा उठा कर रख रहा था अपने दोनों हाथों में पकड़ पकड़ कर। तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसे दिख रहा था जैसे कि कोई आदि मानव हो, पुराने जमाने का इंसान जो पत्थरों से खेला करता था, पत्थरों का घर बनाता था और पत्थरों के हथियार वगैरह बनाता था, वैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पड़ोसी को देख रहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पड़ोसी था उसे ये जिन वाली बात हजम नहीं हुई। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म। ओल्ड स्टोन सैवेज, सैवेज का मतलब होता है कि जंगली या अनसिविलाइज्ड, जो आदि मानव, पुराने जमाने के जो जंगली लोग हुआ करते थे, आदिवासी, उस तरह से दिखाई दे रहा था अपने दोनों हाथों में पत्थर पकड़े हुए। ही मूव्स इन डार्कनेस as it seems to me। as it seems to me का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे मेरा जो पड़ोसी है ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अंधेरे में पूरी तरह से गुम हो चुका है। वो अंधेरे में यहाँ का मतलब ये नहीं होता कि वो रात में है। अंधेरा यहाँ पर होता है कि वो गफलत में है, सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझ में आ रहा। ही मूव्स इन डार्कनेस as it seems to me, not of woods only and the shade of trees। तो वो कहते हैं कि मैं पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा जिससे हमें छाया मिलती है, मैं दरअसल उस अंधेरे की बात कर रहा हूँ जो मेरे पड़ोसी के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। He will not go behind his father's saying। इसका मतलब ये है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि मैं कितना भी उसे समझाने की कोशिश करूँ वो मानने वाला नहीं है। उसके पिताजी के ये नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसके पिताजी की सोच भी ऐसी थी कि दो पड़ोसियों के बीच में एक दीवार रहनी चाहिए। And he likes having thought of it so well। He says again, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पड़ोसी है वो इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि दो पड़ोसियों के बीच में एक दीवार रहनी चाहिए ताकि दोनों के बीच एक रिलेशनशिप कायम रह सके। और इसी के साथ ये जो पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है ये खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आया हो, और अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।